बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मौत की कैफियत को बयान फरमाया है। बेशक मौत की बड़ी शिद्दत है। दोस्तों, मौत के वक्त जो तकलीफ़ होती है उसे सकरात कहते हैं। बाज़ दफ़ा इसकी निशानियां भी ज़ाहिर होती हैं जिसको हम सब देख सकते हैं, और इस तकलीफ़ का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकता है जिसकी मौत हो रही होती है। मौत से पहले सकरात की कैफियत सब पर होती है, लेकिन 5 लोग ऐसे हैं जिनको ये तकलीफ़ नहीं होगी और उनकी जान आसानी से निकल जाएगी। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि वो 5 लोग कौन से हैं। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, पहला शख्स वो है जो बाकायदगी से सदका खैरात करता हो, मरते वक्त उसको ख़बर भी नहीं होगी और उसकी रूह निकल जाएगी। यानी वो इंसान जो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए सदका करे जिसमें दिखावा ना हो। और दूसरा शख्स वो होगा जो अपने वालिदैन की मौत के बाद वालिदैन की विरासत से अपने बहन भाइयों का हक़ जल्दी अदा करे। मुहतरम दोस्तों, हमारे मुआशरे में अक्सर ऐसा होता है कि वालिदैन की मौत के बाद भाई बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देते, लेकिन याद रखें आखिरत में इसका हिसाब देना पड़ेगा। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तीसरा वो शख्स है जो अपने बहन भाइयों, वालिदैन और बीवी के साथ नरमी से पेश आता हो, उनके हर दुख दर्द में शरीक होता हो। मौत के वक्त उसको भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और चौथे नंबर पर वो नमाजी इंसान है जो नमाज अदा करेगा तो समझेगा कि ये नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है, और दिल से अल्लाह के सामने सर बसुजूद होगा। अल्लाह ताला उसको भी मौत की सख्ती से महफूज रखेंगे। पांचवा इंसान वो होगा जो ख़ुद भी कुरान पढ़ता हो और दूसरों को भी पढ़ाता हो। फिर फरमाया कि रात को उठ उठ कर कुरान की तिलावत किया करो, क्योंकि इस वक्त अल्लाह ताला ख़ुद अपने बंदों को फरमा रहा होता है, ऐ मेरे बंदे, मांग, तू क्या मांगता है, मैं तुझे तेरी ख्वाहिश के मुताबिक अता करूं। यानी कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला भी खुशनसीब इंसान होगा जिसे मौत की सख्ती महसूस नहीं होगी और फरिश्ते आसानी से उसकी रूह कब्ज़ कर लेंगे। अल्लाह ताला हम सब को मौत की सख्ती से महफूज रखे, आमीन। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ हमारा ताल्लुक़ बना रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।